अच्छा, तो फिर ये तुमने कागज पकड़ा हुआ तो पढ़ाई शराई शुरू हो गई? नहीं नहीं, पढ़ाई शढ़ाई शुरू नहीं हो गई है। ये हमारा वो वैक्सीनेशन का अच्छा, सर्टिफिकेट है, ये ओह, मैंने संभाल के रख लिया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वी आर बैक टू पाकिस्तान। बैक टू स्क्वायर वन। यस। और पाकिस्तान आकर एक तो थकावट बहुत हुई हुई थी, नींद का कोई समझ नहीं आ रही थी। और जैसा कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा है कि जब हम पहुंचे हैं तो हमारे पहले 3 बक्से तो पहले ही आ गए थे, और जो एक लास्ट वन है वो आते आते सुबह के 4 बज गए थे, और घर पहुंचते पहुंचते हमें सुबह के 5 बज गए थे। तो लाइक हम लिटरली 2-3 रातें बिल्कुल नहीं सो सके थे। वो नींद पूरी की है थोड़ी। और उसके बाद फिर मैंने आकर अपना फ्रिज और डीप फ्रीज़र वगैरह कंप्लीटली धुलवाया है, और जहाँ पे ग्रोसरी वगैरह रखते हैं वो सारी जगह साफ़ करवाई है, पूरा घर साफ़ किया है। और अब जो है वो हम सोच रहे हैं कि हम जाकर ग्रोसरी भी कर लें, और कुछ जो चीज़ें वीज़ें दोबारा से घर, आपको पता है कि स्टार्ट करने के लिए सारा कुछ वो करना पड़ता है। इसके अलावा मैंने इम्पोर्टेंट अपडेट जो देनी थी वो ये थी कि आप, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुजीब को 2-3 दफ़ा ये हुआ है कि जब भी कोई ऐसी चिकनाई वाली चीज़ मुजीब खाते थे तो पेट में दर्द और वॉमिटिंग, और ये अमेरिका में भी हुआ। फिर आप लोगों में से बहुत सारे मेरे बच्चों ने और मेरे अपने जो आप भी मेरे बच्चों की तरह ही हैं, आपने और जो मेरे अपने बच्चे हैं, आमना, मरियम वगैरह, मुइज़ वगैरह, इन्होंने कहा कि आते ही टेस्ट करवाएं। वो टेस्ट आज करवाए हैं। तो जैसा कि सस्पेक्टेड था, पहले से ही ये साइन और सिम्टम्स बता रहे थे कि कोई गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम होगा, तो जी वही निकला है कि मुजीब के गॉल ब्लैडर में बेशुमार पत्थरियाँ हैं। और उसको फिर इमीडिएटली अब डॉक्टर ने कहा है कि रिमूव करना है। तो उसके लिए जो भी डेट दी जाएगी वो मैं आपको साथ साथ अपडेट करती रहूँगी। यस, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक नोट किया था कि मुझे वीक हो रहे हैं, एंड देयर इज़ समथिंग जिसकी वजह से कुछ हज़म नहीं हो रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई और चीज़ नहीं निकली है। ये पित्ते में पत्थरियाँ और ये कोलिसिस्टेक्टमी वगैरह इज़ अ वेरी कॉमन। मुझे भी कैमरे के आगे आपकी उंगली तो नहीं आ रही? नहीं। सही आ रही है हाँ तस्वीर? हाँ। तो जी ये है सारी सूरत हाल। और अब फिर हम ये सारा अरेंजमेंट हो रहा है कि मुजीब को ये लेप्रोटमी वगैरह का की जाए और पित्ता जो है वो रिमूव किया जाए। हाँ, स्टोन निकाले जाए और उनका इस्तेमाल किया जाए पत्थरों का। अल्लाह ताला अपना रहम करे। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि सब जो है वो दुआ करें। ये अक्सर मुजीब को होता था, ये डाइजेशन की प्रॉब्लम। मुझे तो अपेंडिक्स की वजह से थी, लेकिन मुजीब का ये पित्ते का प्रॉब्लम निकला है। तो जैसे जैसे ये होगा, अभी हम ग्रोसरी करने के लिए जा रहे हैं ताकि ऑपरेशन से पहले थोड़ा ये घर चल पड़े, और साथ ही फिर इंशाल्लाह मुजीब का ये प्रोसीजर हो जाएगा, और फिर इंशाल्लाह खैरियत से घर आ जाएंगे। आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है, और हमारे साथ इसी तरह रहें और मेरे लिए दुआ करते रहे। हाँ, हमें अपनी दुआओं में शामिल रखें। तो फिलहाल के लिए खुदा हाफिज, फिर मुलाकात होती है ग्रोसरी स्टोर में। और उन सारे लोगों का मैं एडवांस में शुक्रिया अदा करता हूँ दुआ के लिए। हाँ, ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। तो हम निकल रहे हैं ग्रोसरी के लिए, कुछ गोश्त वगैरह और कीमा वगैरह लाना है। अनदर अपडेट ये है कि जो ड्यूक और डीवा को मैंने ग्रूमिंग के लिए भी भेजा हुआ था। तो ड्यूक जो है उसके गम्स में कोई ट्यूमर सा बन गया है, इन्फेक्शन सी हो गई है। उसकी भी ट्रीटमेंट साथ ही शुरू हो रही है, और 5 डेज उसको इंजेक्शन लगेंगे, एंटीबायोटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी। और उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि हम सर्जरी करके वो जो गम है उसके अंदर से वो ट्यूमर निकाल देंगे। तो जी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए दुआ करें। जब ये है ना कि घर छोड़कर जब निकलें तो चीज़ें सारी अपसाइड डाउन हो जाती हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर अल्लाह खैर करेगा। चले, लेट्स डू सम ग्रोसरी। ओके। गोश्त कहाँ से ले रहे हैं हम? कुरैशी से। दी कुरैशी। इसका अच्छा होता है वैसे। कुरैशी का अच्छा गोश्त होता है। हम अल फतेह जा रहे हैं करने ग्रोसरी, तो वहाँ से भी गोश्त तो अच्छा मिल जाता है। अच्छा मिलता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये कुरैशी वाला ज़्यादा बेहतर है। इससे हम लेते हैं। और ये जी आ गया ये कुरैशी फ्रोजन फूड्स एंड ब्ला ब्ला।
यहाँ कुरैशी से मैंने देसी बकरे का गोश्त लिया है और साथ ही मैंने मटन का कीमा लिया है। और आप यकीन करें कि जो टेस्ट पाकिस्तान में गोश्त का है वो मुझे पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिला। हमें अपनी चीज़ों की कदर करनी चाहिए। एक तो हलाल गोश्त मिलता बड़ा मुश्किल से है और दूसरा ज़्यादातर वो लैम्ब वाला होता है या उसके अंदर एक स्मेल होती है। तो मुझे तो अपने मुल्क का फ्रूट और ये देसी बकरों का गोश्त बहुत याद आ रहा था, इसलिए आते ही मैंने सबसे पहले ख़रीदा। ये हम आ गए ग्रोसरी के लिए अल फतेह। जी क्या कीजिए, ज़्यादा तो टॉयलेटरीज चाहिए। है ना? अच्छा जी, टिश्यू पेपर्स ले लें। कितने? How many of them? 5-6 तो ले लें। 2 3 तो ये ग्रोसरी हमने कर ली है और अब यहाँ पे हमारा हो रहा है। तो ये अल फतेह से हमने शॉपिंग कर ली है। जैसा कि आप देख सकते हैं इनका जो स्टाफ है दे आर वेरी कोऑपरेटिव और बड़ी एफिशिएंट है। और ये हमारा सारा सामान है बेसिकली। ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 2 ट्रॉलियाँ इसमें फिट कर लें। और एज यू कैन सी ये हम लिफ्ट से जा रहे हैं ऊपर। ये बेसिकली बेसमेंट में है। तो 2 ये इधर से दिखा दें करीब से। ये देखिए हमारा गोश्त है जो कि बड़ा अच्छा ये गोश्त दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गए थे। ये 10 ठीक है ना? ये हो गए। और ये देखें ये कीमा है। ये वाह जी वाह। और बड़ा अच्छा ये कीमा तो मैं खा लेता हूँ, फिर तुम्हें पता है। ये बड़ा अच्छा कीमा है, साफ। तो इस शॉप का जो मतलब है ना, ये बड़ा साफ है ये इनका गोश्त। तो ग्रोसरी में अब ये तो मेरे पैकेट ये हो गए। और अभी जो बाकी चीज़ें हैं उसका फिर मैं आपको वो ऊपर रखनी होती है मैंने, जैसे कि आपको पता है वो रखते हैं। ठीक हो गया। और आटा वगैरह मैं सुबह ही ले आई थी। ये हमारी चली गई इसमें डीप फ्रीजर में गोश्त का सामान। चलिए, आप कहें कि मैं ग्रोसरी से दिखाती रहती हूँ, हाँ। लेकिन घर चलता ही प्रीमियम चीज़ों से। हाँ, तो फिर वो 2 बोतलें हो गई हैं जी फिनाइल की। और वो ऊपर पड़े हुए हैं टॉयलेट के वो रोल्स। और ये हो गए किचन रोल्स। और ये बाकी जो है ये हमारा ये नहीं टिश्यू पेपर्स जी, ये टिश्यू पेपर्स के डब्बे और भी हैं इसके साथ के, वो भी निकलते आएंगे। और ये डिश वॉशिंग का सारा सामान, साथ ये हो गया स्कॉच ब्राइट ये। और जनाब साथ ये हो गया सर्फ हमारा। ये साथ हमारा हो गया जी विम। ठीक है। और ये वो जो काम करने वाली आती है सफाई वाली, उसने मुझे कहा था कि ये ज़रा ले आए वॉशरूम्स के लिए। ये फ्लश वगैरह साफ करने के लिए हो गया। ये स्कॉच ब्राइट का मेरा जो है वो टाइल्स वगैरह साफ करने के लिए। साथ ही जनाब ये हमारे हो गए हारपिक। तो ये सारा जो क्लीनिंग वगैरह का है ना। अच्छा जी, ये फिर बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है। लोकल है इसलिए सस्ता है। अगर इम्पोर्टेड लेते तो 1000 से कम नहीं। ये कपड़ों में अगर डाल लें तो ये खुशबू आ जाती है। ठीक है। इसने 2 चक्कर लगाए और इतना थका हुआ लग रहा है कि पता नहीं कहाँ से पार्ट तोड़ के आए हैं, क्योंकि 1 महीना सारे बैठे। हाँ, आदत नहीं रही ना काम। यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। चलो, ये हो गया जी वनस्पति। और वो हो गया, अच्छा ये मैंने उसको वो बाल्टी कही थी। चलो खैर है, ये दिस इज ऑलराइट, इट्स बेटर देन बाल्टी। अच्छा जी, ये साबुन हमें तो ये पसंद आते हैं, पेयर्स एंड इंपीरियल लेदर। ठीक है। तो वैसे तो खैर आजकल वो वॉशिंग सोप लिक्विड भी आता है, लेकिन ये साबुन भी हमारे यहाँ यूज होता है। अच्छा, ये हमारे डस्टबिन के लिए बैग हो गए। और ये हमारे
टूथपेस्ट क्रेस्ट ज़्यादातर या सिग्नल वगैरह यूज़ होता है। और ये अभी मैं अपनी कैट्स को ग्रूमिंग करके आई है, मैं उनसे मिलवाती हूँ अभी आपको। उनके लिए मैं ये लेके आई हूँ ट्रीट। ये बड़ी खुश होंगे, हाँ बड़ा खुश होंगे। तो ये साबुन और आ गया। ये छोटी वाली डस्टबिन के बैग्स हैं। ये बड़ी वाली जो बाहर बड़ी वाली जो बिन है उसके बैग्स हैं। और ये साबुन और ये हो गया जी वो बर्तन मांजने वाला मसाला, बर्तन मांजने वाला। और ये हो गया हमारा सर्फ। तो बिल्कुल। ये हमारे हो गए जी टॉयलेट के। अभी किचन की चीज़ें शुरू हो गई हैं जी, किचन की चीज़ें शुरू हो गई हैं। टपाल दानेदार ये गई। ठीक है। मेरा मार्मलेट जैम, तुम्हारा मामलेट जैम, ये गया। तुम्हारा या अच्छा, मसालों में हम लाए हैं जी धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी, अचार गोश्त मसाला, बॉम्बे बिरयानी मसाला, तिक्का बोटी मसाला। और फिर उसके बाद ये है जी गरम मसाला। और ये है जी सुरख मिर्च। अच्छा, सुरख मिर्च, ठीक है जी। मैंने कहा शायद ठंडा मसाला। ये हो गया मसाले, इनको मैं सेट कर दूँ। हाँ जी। और ये है जी नूडल्स, मैगी नूडल्स, जो अनएक्सपेक्टेड भूख लगती है उसके लिए मैगी नूडल्स हो गई। ये मैं 2 बादाम कटे हुए, टाइम सेव करने के लिए कि जो डिजर्ट वगैरह बनता है ना, जैसे गाजर की खीर हो गई या उसके लिए सवैयाँ हो गई, गाजर की खीर हो गई, शीर माल हो गया हैं शीर खुरमा। अच्छा सॉरी मतलब मकसद ये है कि समझ आ जाए तो बस ठीक है। एवरी डे। और छोटे पैकेट इकोनॉमिकल रहते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बचत का तरीका मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि छोटी चीजें लें। जैसे मैंने अब ये चीनी छोटे पैकेट लिए हैं, ठीक है ना, चीनी के छोटे पैकेट मैंने ले लिए हैं ताकि ज़रा थोड़ा आराम से संभाल। ठीक है। और उसके अलावा जी मैं लेके आई हूँ इसमें चावल, मुझे डिफरेंट। ये देखिए, ये है अरोम, हाँ, बासमती राइस। ये पाकिस्तान, ये वो कह रहे हैं कि ये चावल बड़े लंबे, और जब मैं इससे कोई रेसिपी बनाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी और हम भी देखेंगे। अभी ये ट्राई के लिए मैं लाई हूँ, इसलिए मैं इतने छोटे किलो के ले आई हूँ। और उसके साथ मैं ये 2 किलो का ये ले आई हूँ जो मैं हमेशा लाती हूँ, गार्ड बासमती। बिल्कुल ठीक होगी ना बात। वैसे सेला भी बुरा नहीं होता, सेला। अच्छा, फिर दालों का भी मैं बता दूं, छोटे पैकेट माश की दाल है, ये लाल लोबिया है, ये मूंगी की दाल है, मसूर की दाल है, चने की दाल है, काले चने हैं। तो ये दीज आर ऑल स्मॉल पैकेट्स, ताकि इनमें कीड़ा भी ना पड़े, और जब ये ख़त्म हो तो फिर आप स्मॉल पैकेट्स और लिए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। और ये हमारी होगी दाल, दाल। और ये मैं साबुत मिर्च तड़के वाली, सुरख मिर्च है। ये पिंक सॉल्ट फिर आपने रख दिया था। हाँ, यही नेशनल का है पिंक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट की बजाय ना वाइट ही लाना चाहिए था, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, आई डोंट नो। स्प्लेंडा। और ये है जी साबुत गरम मसाला, साबुत ज़ीरा। और ये मैं प्लम लाई हूँ, सूखा हुआ जो आलू बुखारा होता है चटनी बनाने के लिए। तो ये वैसे भी खाया जा सकता है, सारे मसाले वगैरह ये हो गए, और वैसे भी खाया जा सकता है जी हाँ। और ये मैं इंस्टेंट मुर्गी की यखनी लाई हूँ, मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं कैसी बनती है, कनौर की। बिल्कुल ठीक है। ये बाकी कुछ चीज़ें फ्रिज के लिए और फ्रीज़र के लिए हैं। जी हाँ। ये मैं जो घी लाई हूँ ना, ये ऑलपर्स का देसी घी भी है, उसमें एक फ्राई के लिए, और एक ये नया है कोई डाली देसी घी। डाली, ठीक है। तो ये मैं लाई थी। ये जो ड्रिंक्स है ना, ये भी मैं आपको फ्रिज में जब रखती हूँ दिखाती हूँ। ये नीचे चला जाएगा फ्रीजर में। ये है गोला कबाब, सॉरी ये है चिकन कोफ्ते,
चिकन कोफ्ता और ये चिकन गोला कबाब गोला कबाब। और ये वो चिकन पीसेज हैं। जी ओ माय गॉड, ये तो लड़ रही हैं आपस में। हाँ, ये कह रही है क्यों गए उधर। अच्छा, ये दोनों देखें कितनी साफ सुथरी होके आ गई है। इसको ड्यूक को टीके भी लग गए हैं। हाँ। अच्छा जी, अब ये फ्रिज सारा साफ किया है और इसमें ये सारे ड्रिंक्स लगाने लगे हैं। ये अनार का जूस था, ये है लेमन माल्ट, और ये है जी मैंगो जूस, ये है एप्पल माल्ट, और ये है शेज़ान का फ्रूट पंच, ठीक है। और ये है अनार का, ओके ठीक है। ये हमारे जूस हो गए और इधर हम लगा लेंगे अपने कोक। इसका नंबर क्या रखना है? दूध रख दिया जी। अच्छा ठीक है, एक डब्बा ताकि उसके लिए मैं किन्नू ले आता हूँ। किन्नू, थोड़े से किन्नू हम ले आए थे। तो ये हम यहाँ रख देंगे। तो ये हमारा ये फ्रिज जो है ये अभी जी, अब इसमें कोई अगर काम का मोटी फ्रिज हाँ हो जी, गया। अब पहले काम का नहीं था, अब काम का है ना। चल ये लाई हूँ कैट्स के लिए क्या लाई हो? ये ट्रीट। आ जाओ डीवा ड्यूक, आ जाओ। ये इनकी ट्रीट हो गई। वाह जी वाह, ड्यूक तो बड़े शौक से खाता है भाई। इसको भी देखो, स्मेल आई है कैसे दौड़ के आई है ये भी। हाँ है डीवा के आगे भी करो, डूक उसे खाने नहीं दे रहा। ये लो डीवा, ये लो।